5 साल एक बहुत नाम चर्चित रहा, जिसको लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी पीठ भी थपथपाई। नाम पूर्व कैबिनेट मंत्री और रामपुर के सांसद आजम खान साहब का, जो लगभग 23 महीने से जेल में हैं। उनके बेटे अब्दुल्ला आजम भी जेल में थे, जो 2-3 दिन पहले सीतापुर जेल से छूटकर बाहर आए। हमारे साथ बात करने के लिए अब्दुल्ला आजम एक्सक्लूसिव हैं। उन्होंने अभी तक किसी मीडिया चैनल से बात नहीं की है, वो हमारे साथ हैं। अब्दुल्ला, आपके ऊपर तमाम मुकदमे, आप और आपके फादर के ऊपर बकरी चोरी, भैंस चोरी, जमीन कब्जे के मुकदमे, किताब चोरी, गहने चोरी, पायल चोरी, अंगूठी चोरी, मुर्गी चोरी, कागज फर्जीवाड़े, इतने सारे मुकदमे आपके ऊपर। मुकदमों की सच्चाई क्या है ये सिर्फ आप नहीं, शायद जो लोग भी हमसे वाकिफ होंगे या जो जानते होंगे वो भी इस सच्चाई को जानते हैं कि हुआ क्या है। लेकिन एक सिंगल पॉइंट एजेंडा था कि एक परिवार को बर्बाद करना है, बदनाम करना है, उसके साथ जितना अन्याय मुमकिन हो उतना अन्याय करना है। और अगर किसी को अन्याय करना है तो उसे कौन रोक सकता है? और भाई सरकार तो सरकार है, क्या कर लेगा कोई, बताइए। भैंस चोरी का मुकदमा जो था, मुर्गी चोरी का था आपके ऊपर, ये भी एक मुकदमा था जिस पर आपकी बेल हुई। भैंस चोर बकरी चोर है ना, भैंस चोरी, बकरी चोरी, किताब चोरी, शराब की बोतलें चोरी, मिट्टी चोरी, किताब चोरी, ये सारे मुकदमे दर्ज नहीं हुए, पुलिस ने चार्जशीट लगाई है। आप खुद भी जानते हैं क्या मुकदमों की सच्चाई, में क्या कहूं इस पर। अदालतों ने इंसाफ दिया, जमानत हुई और आगे भी इसी बात की उम्मीद है कि अदालतें इंसाफ देंगी। आपके ऊपर एक बहुत बड़ा केस है जिसको लेकर के आपकी एमएलए-शिप दी गई कि आपने फर्जी दस्तावेज लगाए, अपनी उम्र ज्यादा दिखा दी। उस पर क्या कहना है आपका? वो मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय में चल रहा है। ये उम्मीद जता सकता हूं और पूरा भरोसा है इस बात का कि सर्वोच्च न्यायालय मेरे साथ इंसाफ करेगा। लेकिन आपके माध्यम से बहुत भरोसे के साथ आपको ये बात बता रहा हूं कि ना तो मेरी कोई जन्मतिथि गलत थी, ना तो मेरा कोई डॉक्यूमेंट फर्जी है, क्योंकि मामला सब जुडिस है, उस पर बोलने का औचित्य नहीं बनता। लेकिन बहुत जिम्मेदारी के साथ आपसे ये बात कह रहा हूं कि मेरी कोई उम्र गलत नहीं थी और मुझे उसको गलत करने की जरूरत भी नहीं थी। ये बात आप भी जानते हैं कि मुझे उसे न मैंने की और ना मुझे कोई जरूरत थी। जो मेरे रिश्ते अखिलेश जी से हैं, उनके परिवार से हैं, इस पार्टी से हैं, अगर टिकट की ही बात होती तो क्या ऐसा नहीं है कि टिकट मुझे 2022 में अगर मैं कहता तो क्या मुझे नहीं मिलता? आज भी आपने देखा होगा पार्टी का प्रोग्राम था, उन्होंने छोटे भाई की हैसियत से बराबर में रखा, तो क्या ये मुमकिन था? और जो मेरे वालिद, जो आदमी 9 बार विधायक एक कॉन्स्टिट्यूंसी से लगातार हो, 2 बार सांसद रहा हो, 4 बार कैबिनेट मिनिस्टर रहा हो, नेता विपक्ष रहा हो, और जबकि लोकसभा का 2019 में चुनाव जीता, अगर मुझे सिर्फ विधायक बनने की ख्वाहिश होती तो जब मेरे वालिद ने रामपुर शहर विधानसभा से इस्तीफा दिया था, मैं बाई इलेक्शन नहीं लड़ सकता था। आप, अगर मैंने क्राइम किया है ना, तो आप मुझे उसका मोटो तो बताइए। अगर मैं उम्र की गलत बताता, मैं पढ़ा लिखा हूं, एमटेक हूं, मेरे वालिद एलएलएम के लास्ट सेमेस्टर में इमरजेंसी में बंद हो गए, मेरी वालदा पीएचडी है, प्रोफेसर से रिटायर हुई हैं, अभी एमएलए हैं, मेंबर पार्लियामेंट रही हैं, तो मेरे पास कोई ऐसी वजह नहीं थी कि मैं ये ऐसी कोई हरकत करता। मुझे ना तो कोई जेल जाने का शौक था और ना कोई ऐसी बात है कि मैंने जिंदगी में ये सब चीजें देखी ना हो कि मैं जिसकी वजह से फर्जी, और जबकि मैं ये जानता हूं कि मैं जो करता उस पर सबकी नजर होती। क्या ये बात मुझे नहीं मालूम थी कि जो मैं करूंगा, मैंने तो एडमिट किया कि भाई एक गलती हुई और वो गलती बहुत पहले हुई, उसको करेक्शन हो गया, उसके सारे रिकॉर्ड्स मौजूद हैं। और मैं आज भी आपसे इस बात को कह रहा हूँ, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इलेक्शन कराने के आदेश पर स्टे दिया ना, मामला सब जुडिस है,
जब भी न्यायालय के सामने आएगा, ये मेरा भरोसा है कि मुझे इंसाफ मिलेगा। उस दिन हम फिर मिलेंगे और मैं आपसे, खुदा ने चाहा, ये बात कहता हुआ मिलूंगा कि देखिए मैंने आज की तारीख में आपसे ये बात कही थी कि मुझे इंसाफ मिलेगा, इंसाफ मिलेगा। अब्दुल्ला, 23 महीने आप जेल में रहे, आपके फादर आजम खान साहब अब भी जेल में हैं, आपकी मदर 10 महीने जेल में रही। कितने मुश्किल थे वो दिन? जेल में अभी भी आजम खान साहब हैं और आपकी बेल सितंबर में हो गई सारे केसेस में, तब भी आप बाहर आने की बजाय जेल में ही थे अपने फादर का ख्याल रखने के लिए। देखिए, आपको मालूम होगा यूपी के जो हालात हैं, लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है, जेलों का माहौल भी मालूम होगा, कस्टोडियल डेथ जो ही है उनका ही मालूम होगा। यूपी की जेलों का हाल ये है इस वक्त कि जिसको हथियार पहुंचना है वो भी पहुंच रहे हैं, जो चीज अंदर जानी है वो जा रही है। और मैं आपसे ये कह रहा हूं कि कई रात ऐसी गुजरी कि जब ऐसा लगा कि शायद अब कल का सूरज नसीब में नहीं है। कोविड के दौर में 9 दिन तक एक कोविड पॉजिटिव, जो कि हाई रिस्क एज ग्रुप में है, डेल्टा वेरिएंट में, और कई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन और कई बीमारियों से ग्रसित है, उसकी 9 दिन इलाज में देरी करना क्यों की गई थी आप नहीं जानते? मेदांता में एडमिट रहा, काफी सीरियस रहे वो तो जब बहुत बात बिगड़ गई, जब बहुत बात बिगड़ गई और अदालत, इन लोगों को ऐसा लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि अदालत से करके हम इस तरीके से फंस जाए, तो इजाजत दी गई, वरना इजाजत कहाँ मिल रही थी? आजम खान साहब की जो कंडीशन हुई है, मैं कह रहा हूं कि न जाने किसकी ऐसी दुआ लिख गई जिसकी मालिक भी नहीं दुआ टाल सका। उनकी जान बचना एक मौजज़ा है। अगर कैमरा जेल जा सकता होता तो मैं आपसे जाकर कहता कि वहां की सच्चाई देखिए, और फिर मुझे बताइए कि एक आदमी जो 9 बार विधायक रहा हो, दूसरी बार का सांसद हो, मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन, सब कुछ रहा हो, जिसे बी क्लास जेल मिलना कानून हो, वो एक सी क्लास कैदी से बुरे हालातों में एक तन्हाई की कोठरी में पड़ा हुआ है, एक 75 साल का इंसान। और जाकर सेहत देखिएगा, फिर आप मुझसे जो कहेंगे उसका सवाल का जवाब दूंगा। आप कह रहे हैं कि वहाँ हालात अच्छे नहीं हैं जेल में, आप आए। एक आम कैदी या एक आम बंदी को मिलने वाली सुविधाएं हमसे कहीं ज्यादा होंगी, उसे मिलने वाला खाना हमसे कहीं बेहतर होगा, उसे मिलने वाली जेल की आजादी हमसे कहीं बेहतर होगी। उसके पास इतनी इजाजत होती है कि वो अपने हाथे में टहल सके, उसके पास इतनी इजाजत होती है कि वो खेल सके, उसे इतनी इजाजत होती है कि वो अपने मुलाकात वालों से मुलाकात कर सके, उसको इतनी इजाजत होती है कि वो हफ्ते में 2 बार फोन कर सके। हमें इतनी भी इजाजत नहीं है। कितना मुश्किल था एज आप उनके बेटे हैं, उम्र कम है आपकी, आप अपने फादर के साथ उस जेल में रहे हैं 24 महीने का लगभग, वो कितना मुश्किल था? पूरा ख्वाब था और वो ख्वाब आज भी जारी है। मैं जेल से जरूर आ गया हूँ, लेकिन दिल आज भी वही है, और मैं बस यही उम्मीद करूंगा कि अदालत इंसाफ करे, और अदालत इंसाफ करे, और जिन लोगों की वजह से हम हैं, वो लोग दुआ करें कि ये जो ज्यादती हुई है ये खत्म हो। आपने आने का फैसला क्यों लिया बाहर? क्या बोला आजम खान साहब ने कि आप बाहर आए? पहले आप उनका ध्यान रख रहे थे, क्या रहा? इलेक्शन है और रामपुर, लोग कहते हैं कि हिटलर ने बहुत जुल्म किए थे। अगर पिछले 3 साल का आप एक पूरा गवर्नमेंट का वहां पर वो देखें, तो मेरे ख्याल से हिटलर ने कम जुल्म किए होंगे जो सरकार ने रामपुर वालों के साथ किए। तो रामपुर के लिए आप बाहर आए? अगर लोग इतना डर गए हैं, लोग इतना डर गए हैं और इतने नाउम्मीद हो गए हैं, जैसे उन्हें हालात लगते हैं कि अब कभी वक्त बदलेगा ही नहीं, निजाम बदलेगा ही नहीं। ये बताइए, इसी पर आगे पूछ रहा हूँ, आप यहाँ पर आए, आप इस बार लड़ेंगे चुनाव विधानसभा से? ऐसा पार्टी का फैसला होगा। अखिलेश यादव से मुलाकात हुई, आपकी बात हुई? मेरा उनसे मुलाकात कोई सियासी मुलाकात नहीं थी। मेरी उनसे मुलाकात ये थी क्योंकि मेरी 2-2.5 साल से उनसे कोई मुलाकात नहीं हो सकी थी। मैं आया था तो मेरा फर्ज था कि मैं उनसे मिलता आ गया, तो कोई सियासी मुलाकात नहीं थी। जहां से पार्टी कहेगी, अगर कहेगी तो बिल्कुल लड़ूंगा, नहीं कहेगी तो जिनको कहेगी उनके लिए वोट मांगूंगा। आप प्रचार करेंगे समाजवादी पार्टी के लिए? बिल्कुल करूंगा। आपके बारे में, आजम खान साहब के बारे में
ओवैसी साहब, जो कि असदुद्दीन ओवैसी एआईएमआईएम के प्रमुख हैं, वो अपनी सभाओं में कहते रहते हैं कि समाजवादी पार्टी ने अखिलेश यादव ने बड़ी ज्यादती की आजम खान साहब के लिए, उनको कुछ किया नहीं। वो कहते हैं कि वो करेंगे आजम खान साहब के लिए, एआईएमआईएम को वोट दीजिए। अखिलेश यादव मुसलमानों का वोट चाहते हैं पर आजम खान के लिए कुछ नहीं करते हैं, तमाम आरोप लगाते हैं वो। देखिए, मैं एक बात कहूँ, कहने को कोई कुछ भी कहे, किसने क्या मदद करी और किसने क्या मदद नहीं करी। मदद दो तरीके की होती है। एक मदद वो होती है जो कही जाए और करी ना जाए और दिखाई जाए। एक मदद वो होती है जो न कहीं कही जाए न कहीं दिखाई जाए लेकिन करी जाए। ओवैसी साहब के बारे में क्या बोलेंगे आप? उन्होंने, जैसा कि आपने कहा, वो मुरादाबाद आए थे, पड़ोस का जिला है। उन्होंने एक बात कही भी थी कि वो मेरे वालिद के साथियों में से थे। मैं उनसे बस यही कहूँगा कि अगर वो आपके वालिद के साथियों में से थे और आपकी नज़र में उनका इतना एहतराम है, आप उनकी इतनी इज्जत करते हैं, तो उनकी तरफ से ये पैगाम भी है कि सब लोग मिलकर ऐसी सरकार जिसने किसानों के साथ, बेरोजगारों के साथ, नौजवानों के साथ, तमाम तबकों के साथ नाइंसाफी करी है, एक ऐसी सरकार को हटाने में समाजवादी पार्टी का साथ दे और कोई भी ऐसा हम लोगों से या किसी से भी, समाज के किसी भी इंसान से कोई ऐसा काम न हो जिससे एक अच्छा काम होते होते रुक जाए। उसका तो टिकट दे रहे हैं, सपा के खिलाफ लड़ा रहे हैं अपने कैंडिडेट्स, मजबूती के साथ कह रहे हैं कि अखिलेश यादव ने कुछ नहीं किया मुसलमानों के लिए और मैं मुसलमानों के लिए करूंगा। देखिए, 100 सीटों पे लड़कर सरकार बन तो नहीं सकती, लेकिन बनते बनते रुक जरूर सकती है। बिहार में रुकी। तो आप कोशिश करेंगे कि ओवैसी साहब आ जाए समाजवादी पार्टी के साथ? भाई, मैं ना, मेरी इतनी हैसियत है और कि मैं बड़े उनके बारे में कहूँ, लेकिन मेरे ख्याल से अखिलेश यादव जी इस बात को साफ कर चुके हैं और जब वो साफ कर चुके हैं तो मेरा फिर इस बात में बोलने का कोई मतलब नहीं है। आप समाजवादी पार्टी के लिए प्रचार करेंगे, चुनाव भी लड़ेंगे? मुझे पता है कि आपको टिकट दिया जाएगा, आप चुनाव लड़ेंगे तो और प्रचार भी करते हुए नजर आएंगे हमें। बिल्कुल, मैं प्रचार करूंगा। चुनाव का पार्टी बताइए। चुनाव का प्रचार है, चुनाव। अच्छा, आखिरी सवाल आपसे। अब आप जेल से बाहर आए हैं, आपके फादर अभी भी जेल में हैं, आपकी मदर भी 10 महीने जेल में रह करके आई। अब आप जब जेल से बाहर आए हैं तो आप अपने लोगों से क्या कह रहे हैं? क्योंकि आप जब जेल से बाहर आए हैं तो एक सेंटिमेंट है कि आप 24 महीने जेल में रह करके आए हैं, आपकी मदर और आपके बीच में तो नहीं पूछूंगा क्या बात हुई, लेकिन आगे स्ट्रैटेजी क्या है आपकी? देखिए, सबसे पहली कोशिश हमारी ये है कि आजम साहब को इंसाफ मिले और वो हमारे साथ यहाँ बैठे और इसी तरीके से आप और वो दोनों मुखातिब हो। पहली कोशिश ये है। दूसरी कोशिश ये है कि जो लोगों के साथ हुआ है, जो किसानों के साथ हुआ, जो बेरोजगारों के साथ, जो लोग अपनी भर्तियों में आरक्षण लेने के साथ हुआ और वो जब उनको आरक्षण नहीं मिला और वो अपनी बात कहने पे आया और उन्हें लाठियां मिली, ऐसे लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए। एक ऐसी सरकार आनी चाहिए जो इस नफरत के माहौल को खत्म कर सके। क्यों दुश्मनी आजम खान साहब से आपको लगता है कि इस सरकार को है? योगी सरकार को क्या हो गया कि मतलब तमाम जो माफिया वगैरह, धनंजय सिंह क्रिकेट खेलते हैं जिनके मुकदमे हैं, हम माफिया हैं? हाँ, हम भैंस चोर बकरी चोर जरूर हैं, हम माफिया नहीं है। और खुदा ना करे कि जिस दिन माफिया बनना हो उससे पहले का दिन जिंदगी का आखिरी दिन हो। नंबर 1, सरकार को क्या गुस्सा है? अगर ये गुस्सा है कि साहब हम 17 नहीं हारे, 19 नहीं हारे, अगर सियासत इस बात को लेकर होना शुरू हो जाएगी कि अगर कोई हमारा अपोनेंट ऐसा है जिसे हम हरा नहीं सकते तो इसे मार दो, इसको बर्बाद कर दो, इसके परिवार को बर्बाद कर दो, तो ये सियासत नहीं है। बहुत से लोग चुनाव लड़ते हैं, 10 लोग एक कॉन्स्टिट्यूंसी से चुनाव लड़े, 1 जीता 9 हार गए, वो अगली बार के लिए तैयारी करते हैं। इसका ये मतलब नहीं होता कि वो 9 लोग मिलकर एक आदमी को मार डालें, ये 9 लोग मिलकर एक परिवार को बर्बाद करने पर तुल जाए। सियासत का ये मतलब नहीं है। हमने बचपन से देखी है, पापा के साथ नाराजगी है। किससे? सिस्टम से क्यों नाराजगी? और सरकार से नाराजगी कर लूंगा तो कल फिर जेल चला जाऊंगा। बताइए, लोग कैसे जेलों में भेजे जा रहे हैं आपको नहीं मालूम? नहीं मालूम आपको? जिम्मेदार आदमी हैं आप, जिम्मेदार चैनल से हैं आप,
भैंस चोरी, बकरी चोरी, शराब की बोतल चोरी, मिट्टी चोरी, किताब चोरी, कहोगे भी आप किसी से तो हंसेगा, कहोगे भी आजम खान साहब मंत्री रहते भैंस चोरी, क्या बात। लेकिन हाँ, इससे चलिए जो दिल में था वो बाहर तो आया, लेकिन मेरे ख्याल से जो जनता के साथ और जो लोगों के साथ हुआ है, जिस तरीके से बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े ऑथर्स और बहुत से इंटेलेक्चुअल और इवन जिसे कहना चाहिए कि मीडिया के कुछ ऐसे लोग जो आज भी, जिनका कलम और जिनका जबान आज भी चलती है, उनके साथ क्या हुआ ये आप नहीं जानते। आपके चैनल के साथ क्या हुआ आप नहीं जानते। क्यों कहलवा रहे हैं मुझसे बात। खैर, दोबारा भेजेंगे जेल। खैर, तो अब्दुल्ला आजम जेल से बाहर हैं, मुकदमे अदालत में है, लेकिन अब वो जनता की अदालत में मौजूद है। इनका कहना है कि वो पार्टी जहां से चुनाव लड़ाएगी वहां चुनाव लड़ेंगे, अगर नहीं कहेगी तो नहीं लड़ेंगे, प्रचार करेंगे, मजबूती के साथ लड़ेंगे। और कह रहे हैं कि जल्द वो चाहते हैं कि आजम खान रिहा हो और उनके बीच हो। सहयोगी बिलाल के साथ लखनऊ।